और जब ब्राह्मणों ने हाथी पर सवारी करके और मायावती को चुनाव जिताया, फिर उनको लगा कि मायावती जो है हमारे समाज के खिलाफ चल रही हैं। हाँ फिर उन्होंने बिना कोई शर्त के, बिना कोई बातचीत के मुलायम सिंह जी की सरकार बनवा दी। हाँ। उनके बाद फिर लगा कि अब फिर जो है भाजपा की सरकार की ज़रूरत है, तो उन्होंने फिर योगी जी की सरकार बनवाई। नहीं नहीं, जो आज पुनः उसी भैया मुद्दे पर है, वो लोग हटाने की बात कर मूल रहे हैं। मूल जो सवाल ये है कि जैसे राम मंदिर का जो इफेक्ट है, ये ब्राह्मणों को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा इस चुनाव में? अब देखिए, मंदिर तो लगभग बन चुका है। हाँ। अब कोई नया मुद्दे की तलाश करें भाजपा के लोग, अच्छा। क्योंकि ब्राह्मणों का जो मांग था और जो जिस तरीके से ब्राह्मण भाजपा को वोट देके उनकी सरकार बना रहे थे, उन्होंने अपनी एक मांग पूरी कर ली। और भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हम मंदिर बनाएंगे। ये तो वो कहेगी जो सरकार, जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। तो ये तो, और भगवान का मंदिर जो है ना कोर्ट बना सकती है ना कोई सरकार बना सकती है, जब तक भगवान की इच्छा ना हो। तो हम लोग तो हरि नारायण पर चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये श्री राम जी का खुद का आशीर्वाद अच्छा है। भैया, इस समय समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मिश्रा जी, वो एक नई मुहिम चला रहे हैं, हर जिले में परशुराम की मूर्ति लगवा रहे हैं ब्राह्मणों को उसका। आपको क्या लग रहा है कि मतलब उनकी इस योजना से समाजवादी पार्टी में कुछ डाइवर्ट होंगे ब्राह्मण? देखिए, परशुराम जी की बात करेंगे तो और भी बात सामने आएगी जी। अब कहीं भगवान सार्वजनिक नहीं रह गए हैं, वो जातियों में बट चुके हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है। हाँ। ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो कृष्ण जी की भी पूजा करता है, जिनको ग्वाल कहते हैं, किरीट की पूजा करता है, जिनको शिव कहते हैं, फिर श्री राम की पूजा करता है, जिनको क्षत्रिय कहते हैं। और ब्राह्मण ने हमेशा परशुराम जी की पूजा की, लेकिन उनकी कहीं मंदिर नहीं बनाया। उन्होंने मंदिर बनाने का काम नहीं किया, क्योंकि परशुराम जी तो सबके पूजनीय हैं। तो परशुराम जी को सबका पूजनीय बनाना होगा, क्योंकि अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि परशुराम जी को किसी एक जात में न रखा जाए, एक जात की उनका ये ठीक नहीं है उनके लिए। कोई भगवान एक जात के हैं ही हाँ। नहीं। आप चाहते हैं कि परशुराम की पूजा ठाकुर भी करें, ब्राह्मण भी करे, पिछड़ी भी करे, हर कोई करे। सभी लोग करते हैं। हाँ। और पेटेंट ना कराए ब्राह्मण उसको कि हमारे देवता हैं और ये। जो परशुराम जी की महिमा नहीं जानते हैं, अभी कल की अवतार होगा तो परशुराम जी ही शस्त्र देने का कार्य करेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने, जब श्री राम जी थे उनको उन्होंने शस्त्र दिया, चक्र सुदर्शन दिया ले जाके श्री कृष्ण जी को। तो उनके उस पर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। और उनको केवल एक जात में बांधना, मैं नहीं समझता हूँ ये कहीं से ठीक है। अच्छा चलिए, अब आपसे मैं एक और कठिन सवाल पूछेंगे। आपको अभी तक इस सरकार में सबसे अच्छा नेता कौन लगा? एक नेता का नाम बताइए, लेकिन वो ब्राह्मण ना हो, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। देखिए, इस सरकार में आप केंद्र की बात करें या हाँ। प्रदेश की बात करें, हाँ। तो जो किसके भी कार्य में आपको दम लगा, कुछ लगा कि नहीं लगा किसी में? अब बलरामपुर से लेकर लखनऊ तक किसी का नाम बताइए हमको आप। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रजभूषण सिंह भी प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा। वो भी इस समय जिस रास्ते पर चल रहे हैं और जिस तरीके से चल रहे हैं, काफ़ी प्रभावशाली। अच्छा, यहाँ के भैया, यहाँ के, है। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ के जो विधायक हैं पलटू राम जी, ठीक, उनके समर्थकों का ये कहना है कि अभी तक बलरामपुर में जो है, जो बड़ी बड़ी योजनाएं, मेडिकल कॉलेज, बाईपास, ये सब उनकी पैरवी से हुआ है। इसको आप कितना हद तक सही मानते हैं चीज़ों को? नहीं, काफ़ी योजनाओं को पलटू राम जी लाने के लिए प्रयासरत रहे और लाए भी। हाँ। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अभी भी, बलरामपुर की पहचान उनको नहीं हो पाई है। अच्छा। उनको कुछ चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा। अच्छा। और एक राजनेता की तरह काम करना होगा। अब उनके पास मंत्री पद आने के पास उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। तो उनको भी ये देखना होगा कि किस बात पर उन पर उंगली उठ रही है, उन चीज़ों को उनको दूर करना होगा। मतलब उन्हें भी अपने अंदर अभी जो कमियां पे सुधार करना चाहिए, आपको लग रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं तो यही एक राय दूंगा, सुझाव दूंगा। आपने पूछ लिया। अच्छा, दूसरे जो विधायक हैं कैलाश जी, जिनकी आप बड़ी प्रशंसा भी किए हैं, तुलसीपुर में ही अधिक टिकट दावेदार क्यों हैं? क्यों आपको लग रहा है सब सारी दावेदारी तुलसीपुर से क्यों हो रही है? देखिए, सीधे पेड़ पहले काट लिए जाते हैं। अच्छा। तो कैलाश जी एक सीधे और सरल व्यक्तित्व हैं। हाँ। तो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम दावेदारी करेंगे तो वो जीत गए हैं तो हम भी जीत सकते हैं। तो सबसे सरल सीट्स लोगों को वही लग रहा है, इसलिए लोग वहाँ पे दावेदारी
कर रहे हैं और दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। अच्छा, ऐसे ही गैसड़ी में भी बढ़ी हुई है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल जो है कि इस चुनाव में 2022 के चुनाव में ये जो आपको क्या लग रहा है कि जातिगत आधार पे चुनाव होगा कि धार्मिक आधार पे चुनाव होगा कि विकास के आधार पे चुनाव होगा? तीनों में से क्या आपको लग रहा है? देखिए, इस समय तो लोगों के जो मुद्दे हैं और जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, हाँ। लोग और विकास, और जो इधर कोरोना के समय में या नोटबंदी के समय में लोगों को परेशानी हुई है, हाँ। इन सारे मुद्दों को लोग लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ पर विचार होगा। अच्छा। और ये देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अच्छा। तो मुझको नहीं लगता है कि ज़्यादा और दूसरों पर विचार हो पाएगा। लेकिन जो भी ब्राह्मणों का चेहरा है वो इस समय इस पर भी विचार कर रहा है कि ब्राह्मणों के साथ ही सरकार ने क्या किया। अच्छा। और अगर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी हो तो कह रही कि हमने ब्लॉक प्रमुख बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, संगठन में बढ़िया पद दिया, इससे ज़्यादा किसी और पार्टी ने कुछ किया ही नहीं ब्राह्मणों के लिए। आप ओवरऑल जाएंगे हाँ। तो हर प्रदेश, हर जिले में एक बड़े ब्राह्मण नेता की हत्या हुई। अच्छा। अनावश्यक इनकाउंटर हुए, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उस पर उंगलियां उठती रही हैं, उठती रहेंगी। और दूसरी जातियों की हत्या क्यों नहीं होती? क्यों केवल ब्राह्मणों की हत्या हो रही है? हर जगह आप अखबार पढ़ेंगे तो कोई ना कोई प्रमुख ब्राह्मण हर जिले में मारा जा रहा है और कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा है उसके विरुद्ध लोगों को। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उस पर जो है हम लोगों ने कई बार सरकार से मांग की और सरकार से बैठकर बात की, लखनऊ प्रेस क्लब में बैठकर इस पर चर्चा की। तो आखिर सरकार की आंख इस पर क्यों नहीं खुलती है कि ये गलत हो रहा है? जब सरकार कहती है हम कानून का राज लाएंगे, तो क्या ब्राह्मणों के लिए कानून का राज नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, जो बात आप कह रहे हैं ये बात तो वैसी भी कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर इनकाउंटर हुआ है। उनका ये कहना है कि अधिक मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ है, आपका कहना है अधिक ब्राह्मणों का हुआ है। देखिए, वो ऐसी कहाँ से प्रेरित हैं और कहाँ से चले हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा। तो वैसी की कोई पृष्ठभूमि भी नहीं है प्रदेश में, लेकिन उनको लॉन्च किया जा रहा है और वो हिंदू मुस्लिम करने के लिए गेम के एक पार्ट भी हैं। तो उनकी बात पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर ब्राह्मणों में आक्रोश है, कोई मैं व्यक्तिगत आक्रोश की बात नहीं करता हूँ, लोग मिलते हैं और अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। अब आप कहेंगे भी फिर मैं मुद्दे को बढ़ा रहा हूँ, SC/ST एक्ट क्या है, इसको ला करके और बहुत जगह उत्पीड़न किया गया ब्राह्मणों का। और इस समय जो हालात हैं, बिना पैसा दिए कहीं जो है इस पर समझौता नहीं हो पाता है। तो ये भी मुद्दे हैं जो ब्राह्मणों को सरकार के खिलाफ जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि हमने क्या कमियां की हैं। हम अच्छा, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है वो तो दम भर रही है, जो उनके ब्राह्मण नेता हैं वहाँ से वो दम भर रहे हैं कि जो है 22 चुनाव ब्राह्मण भाजपा के साथ है। देखिए, ब्राह्मण नेता जिस भी पार्टी में है वो वहाँ पर दम भर रहे हैं। अच्छा। कि ब्राह्मण इधर जाएगा, ब्राह्मण उधर जाएगा। हाँ। और हमने बोला कि जो मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में अपने ब्राह्मणों के पक्ष में चीज़ें लाएंगे उस पर ब्राह्मण वोट देगा, और हम भी लोग उस पर विचार कर रहे हैं। तो मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है कि ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है, अभी सिर्फ दम भरा जा रहा है राजनीतिक पार्टियों का। नहीं, हम ये भी देख रहे हैं ना कि कितने राजनीतिक दल कितने ब्राह्मणों को टिकट दे रहे हैं। नहीं, जैसे मिश्रा जी ने दावा कर दिया बसपा के कि भाई ब्राह्मण इस बार उनके साथ फिर से रहेगा, फिर से बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। अब मिश्रा जी से बात हुई थी हमारी, हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा खुद बनिए, ब्राह्मण आपको वोट करे। हम कितने बार जो है इस तरीके का प्रलोभन हमको दिखाया जाए, और सारे ब्राह्मण संगठनों की बैठक होने जा रही है और ये जो हमारा महासंघ है ब्राह्मण संगठनों का ही महासंघ। अच्छा, एक बात बताइए भैया, आप जब मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो भाजपा ने तो आपको एक पद दिया ना, उप मुख्यमंत्री का, दिनेश शर्मा जी को बनाया है। वो तो आपके कार्यक्रम में भी आए थे, कई हमने देखा है। दिनेश शर्मा जी हैं, लेकिन जब अगर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं दिनेश शर्मा जी की भी फेल्योरनेस है, क्योंकि ब्राह्मण अभी भी आक्रोशित है। अच्छा, आपका ये मानना है कि सरकार से अभी ब्राह्मण जो है नाराज चल रहा है, जो बीच में जो सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है, इनकाउंटर वगैरह, और भी बहुत मुद्दे हैं। अगर आप कहीं पर जाएंगे तो आपकी सुनवाई कहाँ हो रही है। अभी आप फिर ब्राह्मण नेता की बात कर रहे हैं, गृह राज्य मंत्री ने जो है एक ब्राह्मण जिनके ऊपर दलित एक्ट का मुकदमा लिखा गया था, उनसे कहीं इनको पार्टी से निकाल दो। तो इस तरीके की जब खुलेआम बात होती है और लोगों के बीच में मैसेज जाते हैं तो ये गलत होता है ना। हमने उनको फ़ोन करके इस बात पे शिकायत दर्ज की थी कि आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। आप अगर निदान नहीं कर पाते हैं, आप भीख नहीं दे सकते हैं, तो तुम भी क्यों फोड़। अच्छा विशु भैया, हम आपसे एक और सवाल करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी वर्षों से ब्राह्मणों की भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे।
अमूमन देखा गया कि ब्राह्मणों में आपस में बड़ा टकराव रहता है। जैसे अगर हम बात करें दद्दन मिश्रा जी के चुनाव की, ठीक, वो उसी क्षेत्र से हार गए जहाँ ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था, विशेषकर वो अपने घर परिवार के ही क्षेत्र में हार गए। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वहाँ पर उनको जिस तरीके से हारे हैं और जिस तरीके से उनको हराया गया है वो सर्वविदित है। नहीं, हराया गया वाली बात आप क्यों कर रहे हैं? जब उन्हीं के लोगों ने वोट नहीं दिया तो उसमें हराया गया वाली बात क्या आ गई? नहीं, वो बलरामपुर जिले से तो जीत कर गए थे। हाँ, यहाँ से जीत कर गए। वो इकौना और भिनगा से हारे हैं। तो इकौना से किस तरीके से हारे हैं? हाँ। और उनको हराने के पीछे कौन लोग रहे हैं? नहीं, कोई भी लोग रहे हो, लेकिन जो ब्राह्मण बहुल वहाँ का इलाका था वहाँ से उनको वोट नहीं मिला। कहने को तो आप कह सकते हैं। हाँ। लेकिन नहीं, उसका कहने नहीं भैया, उसका एक रिकॉर्ड है, हर बूथ वाइज वोट है। जब समीक्षा हुई तो ये पाया गया कि जो ब्राह्मण बहुल इलाका था, और ब्राह्मण विधायक भी थे वहाँ के, आप भी जानते हैं। तो ब्राह्मण विधायक ही उनका विरोध कर रहे थे ना। हाँ, वही मैं आपके मुँह से कहवाना चाहता था। तो नहीं, तो इस तरह के टकराव फिर क्यों हो रहे हैं आपस में? एकजुटता क्यों नहीं आ पा रही है कि ब्राह्मण विधायक ही ब्राह्मण सांसद का विरोध कर दे रहा है आपस में? ऐसे कुछ उनके ईगो रहे होंगे। अच्छा। और उन्होंने भी जो है अपना नुकसान कर लिया। हाँ, इस चक्कर में। तो इस बार क्या लगता है चुनाव में फिर वो प्रजनता रहेगी वहाँ, नहीं रहेगी, कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा? तो मुझको तो लगता है कि इस पर जो है भाजपा नेतृत्व को स्वयं निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर भाजपा चाहे कि उसकी सीट निकले तो उनको वहाँ दोनों को बैठा के एक बार मंच पे लाके बात करना चाहिए। जो भी हो, हाँ। वहाँ पे तो नुकसान हो रहा है। तो अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं तुलसीपुर विधानसभा की। यहाँ पर भी कई ब्राह्मण दावेदार हैं। सोचिए अगर इस बार फिर 2-3 ब्राह्मण लड़ गए तो क्या ये सीट भी निकल जाएगी हाथ से? परिस्थितियाँ तो ऐसी नहीं आ रही हैं। अच्छा, अगर आ गई तो? आ गई तो वहाँ के लोगों को निर्णय लेना होगा कि हम सर्वजन सुलभ विधायक को चुनें, अच्छा, आपका इशारा जो है सर्जन सुलभ की तरफ है। या हम ऐसे विधायक को चुनें। हाँ। क्योंकि वहाँ पर बाहुबली विधायक चाहिए। हाँ। तो ऐसे भी प्रत्याशी हैं। अच्छा, तो ऐसा ना हो कि दोनों की लड़ाई में फिर कोई तीसरा अपने दाव मार समाज दे। के लोग हैं। नहीं, दोनों की लड़ाई में फिर कोई तीसरा दाव मार दे। तो ऐसी स्थिति में दोनों ब्राह्मण ही रहेंगे, दोनों चेहरे। नहीं, अगर वो दोनों अगर लड़ जाएं और तीसरा कोई ना मार दे तो दूसरी जात का, जेबा भी लड़ रही है, मसूद भी लड़ने के प्रयास में है। तो अगर यहाँ से 2 लड़ रहे हैं तो उधर से भी 2 लोग लड़ेंगे। अच्छा, और वो उसका खामियाजा उठाना पड़ा है उन लोगों को। खामियाजा उठाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं कि सब आपस में बैठ के बात कर लें? फिर ऐसा कोई संभव नहीं है? ऐसी वार्ता हो सकती है, देखा जाएगा कि परिस्थितियाँ क्या आगे परिस्थितियाँ क्या बनती है। जैसे आप लोग उसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं हो सकता है बीच में बैठा के बात करा दें या नहीं? अगर ऐसी कुछ बात होती है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। मतलब आप ये चाहेंगे कि वो जो एक सीट जो आपकी निकल रही है उस पर कोई ब्राह्मण ही बैठे, निर्विरोध रूप से, निर्विरोध ही, मतलब एक बार फिर से आप उसी को बैठाना चाहेंगे? एक प्रत्याशी जिले में आपको एक सीट जो आप आ रही है, चाहे वो जिस पार्टी से आए, निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि एक सीट आपकी वहाँ वाली निकल जाए, जो कि वो इलाका भी पूरा ब्राह्मण बहुल है, जिससे वहाँ लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद। तो ये बिस्सू भैया थे जो 2022 के चुनाव में अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे, और इनकी नाराज़गी भी है योगी सरकार से जो बीच में इनकाउंटर हुए हैं उन पर। जैसे ओवैसी ने एक मुद्दा उठाया, ऐसे बिस्सू भैया ने भी मुद्दा उठा दिया कि भाई सरकार में ब्राह्मणों को ज़्यादा सताया गया है। अब देखना ये है कि इनकी राय से जनता कितनी इत्तेफाक रखती है और 2022 के चुनाव में क्या होता है। और जिन सीटों पे बिस्सू पांडे की नज़र है, इकौना और तुलसीपुर, देखना है कि वहाँ पे ये क्या करते हैं। इनका संगठन जो है तालमेल बैठा पाता है कि सब लड़के आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन 2 सीटों पर नज़र रहेगी हम लोगों की। धन्यवाद।